चैप्टर का नाम बताओ क्या है? की मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है, केएमपी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। चलिए, एंड देयर रेम्यूनरेशन, बार बार जल्दी आओ मलाई। तो केएमपी और उसके रेम्यूनरेशन। तो बच्चों, अपन अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे और साथ में क्या पढ़ेंगे, उनका रेम्यूनरेशन क्या कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, आ जाइए। केएमपी होते कौन है? कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉइज होते हैं। एक्चुअल में ये ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कंपनी का पूरा ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए। तो केएमपी की बहुत ज्यादा डिटेलिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से सेक्शन कवर करेंगे। अगर केएमपी के मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने दो सेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर क्या है बच्चा? 203। और दूसरा सेक्शन क्या है? 196। याद रखना है, सेक्शन 203 और सेक्शन नंबर 196। और साथ में क्या लिखा है? शेड्यूल 5। अपॉइंटमेंट को लेकर ये तीन चीजें याद रखनी है। अपॉइंटमेंट में क्या क्या देखना होता है, सेक्शन 203, सेक्शन 196 और शेड्यूल 5 देखनी है। ठीक है, अब इन्हीं केएमपी के अगर मैं रेम्यूनरेशन की बात करूं, तो रेम्यूनरेशन की डिटेलिंग कहां दे रखी है? सेक्शन 197, 198 और शेड्यूल 5 भी देखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, अपॉइंटमेंट को लेकर कौन कौन से सेक्शन है? 203, 196 और शेड्यूल 5। रेम्यूनरेशन को लेकर क्या क्या है? 97, 98 और, याद रहेगा। चलिए, सेक्शन 203 केएमपी के अपॉइंटमेंट की बात करता है। सेक्शन 203 किसकी बात करता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट। सेक्शन 196 एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर। टाइम देखो बच्चा, मतलब मेरी क्लास नहीं लगती तो तुम लोग ऐसे ही आते हो ना? क्या मैं इस कंक्लूजन में आ जाऊं? क्यों बरी, आ जल्दी। चलिए, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और तीसरा क्या है? मैनेजर। क्या लिखा है? विद सीजी परमिशन। सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चा, केएमपी में कौन होता है? केएमपी में एमडी तो होता ही है ना, फुल टाइम डायरेक्टर होता है ना, मैनेजर होता है ना, लेकिन इनके अलावा और भी लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? सीएफओ, सीईओ, सीएस और एनी अदर ऑफिसर जो भी नोटिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो केएमपी की डेफिनेशन एक वाइडर है। अगर केएमपी के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 306 स्पेसिफिक होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और किसकी बात हो रही है? मैनेजर की बात। लेकिन अगर आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सीजी की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सेक्शन नंबर क्या होता है? 196। शेड्यूल 5 बोलता है सेम, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, लेकिन क्या लिखा है? विदाउट सीजी परमिशन। तो क्या ये तीन चीजें याद रहेंगी? सेक्शन 203 क्या है? केएमबी का अपॉइंटमेंट। 196 एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, लेकिन विद सीजी परमिशन। शेड्यूल 5 सेम, लेकिन विदाउट सीजी परमिशन। डिटेल में जाएंगे। चलिए, 97, 198 शेड्यूल 5 रेम्यूनरेशन को लेकर बोलता है, वो बाद में अपन देखेंगे। आज ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केएमपी में कौन कौन आता है? सबसे पहले क्या लिखा है? सीईओ, फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा क्या लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तीसरा क्या लिखा है? होल टाइम डायरेक्टर। चौथा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजर और एनी अदर ऑफिसर एज स्पेसिफाइड। ठीक है, याद रहेगा पक्का? चलिए, सीईओ, सीएफओ, सीएस, तीनों एक साथ बोलेंगे। सीईओ, सीएफ, सीएस, तीनों सीसीसी से चालू होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, और फिर एनी अदर ऑफिसर। स्क्रीन से हटा रही हूं। ठीक है, चलिए, पहले तीन सी से चालू थे। कौन कौन था? सीईओ, सीएफओ और सीएस। ठीक है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, एनी अदर ऑफिसर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा केएमपी में कौन कौन आते हैं, तो ये सारे लोग आते हैं। ठीक है, आपकी बुक ने भी यही लिखा है, ये आपकी बुक का प्रेजेंटेशन है। पहले में क्या लिखा है? सीईओ, फिर क्या लिखा है? इसी में लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, देन इसमें क्या लिखा है? मैनेजर, देन कंपनी सेक्रेटरी, देन होल टाइम डायरेक्टर और क्या लिखा है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और यहाँ पे एनी अदर लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ और लिखा है। आ जाइए, इन्होंने कहा एनी अदर ऑफिसर। अगर मैं बोलूं तो सच ऑफिसर से मतलब क्या है? नॉट मोर देन वन लेवल बिलो दी डायरेक्टर। डायरेक्टर की एक नीचे वाली पोजीशन हो सकती है, उससे ज्यादा नीचे नहीं। ठीक है, इन दी होल टाइम डायरेक्टर।
डेजिग्नेटेड इनको भी केएमपी बोला जाता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि यस ये हमारे केएमपी, ठीक है। तो एनी अदर ऑफिसर, लेकिन उनकी पोजीशन किसी एक चीज से नीचे नहीं जानी चाहिए। वो पोजीशन क्या है बच्चा? नॉट बिलो दी डायरेक्टर हु इज होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर के नीचे वाली बिलो वाली पोजीशन चलेगी, उससे ज्यादा बिलो नहीं चलेगी। क्लैरिटी है? चलिए आ जाइए। अब आपकी बुक में, सॉरी बच्चा मैं नहीं ठीक है तुझे पता ही नहीं होगा, आजा। हाँ हाँ ये वाला टाइमिंग नहीं आता। चलिए, सीईओ, सीएफओ, सीएस मैनेजर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, ये सारी डेफिनेशंस है। जब जब वो टॉपिक आएगा तब डिफाइन करूंगी तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन सब की अपनी एक डेफिनेशन है। आइए सेक्शन नंबर 203 स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन में आपको कवर किया गया है, ठीक है। सेक्शन 206, सॉरी 203, आपको सेक्शन 203 के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने, रूल 8 पढ़ना है और रूल 8A। देखो सीएससीटी में भी ये आपने पढ़ा था, ठीक है। चल रूल 8 की अगर बात करूं तो हर कंपनी को, देखो रूल 8 आपको बोलता है केएमपी अपॉइंटमेंट कहां कहां होना चाहिए। वापस वापस वापस, दो रूल है, एक क्या है रूल 8 है, दूसरा क्या है रूल 8A। जो रूल 8 है ये आपको बताता है केएमपी का अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो रूल 8A है वो आपको बताता है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। वापस रूल 8 क्या बताता है? रूल 8 होल टाइम केएमपी बोल सकते हैं, ठीक है। केएमपी की लंबी चौड़ी लिस्ट थी अभी जो हमने 7-8 ऑफिसर्स पढ़े। देन रूल 8A क्या बताता है आपको? सीएस की बस स्पेसिफिक बात करता है। यहां पर केएमपी में सीएस इन्वॉल्व है, लेकिन ओनली सीएस नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। रूल 8A में बस सीएस की बात हो रही है। तो चलिए केएमपी कहां का अपॉइंट होना चाहिए? एवरी लिस्टेड कंपनी, एंड क्या लिखा है? एवरी अदर पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, याद रहेगा। हर कंपनी को, हर कंपनी जो लिस्टेड है उन्हें केएमपी अपॉइंट करना है। हर वो पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है लेकिन उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें केएमपी अपॉइंट करना है। रूल 8A बोलता है आपको होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा, ठीक है। एवरी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि केएमपी में अगर सीएस तो आ चुका है तो इसलिए यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कवर हो गया, यहाँ पे बचा बस कौन सा है? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को क्या बोल दिया? जिसका पेड अप कैपिटल कितना है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, शेल हैव द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। याद रहेगा, कभी भी सेक्शन 203 पढ़ोगे सिंगल नहीं पढ़ोगे, विद रूल्स ही पढ़ते हो, ठीक है। सेक्शन 203 किसके साथ पढ़ना है? रूल 8 और रूल 8A। 8 बताता है आपको केएमपी का अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए, 8A आपको बताता है होल टाइम सीएस का अपॉइंटमेंट कहाँ। होल टाइम सीएस कहाँ? एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा। और 8 क्या बोलता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 या 10 से ज्यादा। चलिए आपकी बुक में भी यही लिखा है, प्रेजेंटेशन दे रखा है एवरी लिस्टेड कंपनी पेड अप 10 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट, लेकिन उन्होंने बाइफर्केशन नहीं बताया। इन दोनों की बात करूं तो ये किसकी बात करें? केएमपी की बात करें। इसकी बात करूं तो ये किसकी बात करें? होल टाइम सीएस, ठीक है। ये आगे चल के बताएंगे, अभी प्रेजेंटेशन के चक्कर में नहीं बता पाए, ठीक है। आ जाइए, अब आपकी बुक में सेक्शन 203 के सबसेक्शन 1 से स्टार्ट किया है, लेकिन पहले मैं आपको सीक्वेंस वाइज पूरे सबसेक्शन पढ़ाऊंगी, फिर आपकी मॉड्यूल में आएंगे, ठीक है। चलिए सेक्शन 203 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 203 अभी क्या समझा आपने? सिंगल अगर सेक्शन 203 बोलूं तो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, किसकी? केएमपी की अपॉइंटमेंट की, रूल 8 और 8A के साथ। चलिए इसमें सबसेक्शन टोटल होते हैं 5। सबसे पहला सबसेक्शन 1, सेक्शन 203 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 203 का प्रोविजो बोल रहा है, ठीक है, सेम पर्सन, मैं सेम पर्सन नॉट एक्ट एज अ चेयरमैन। मैं चेयरमैन हूं, मान लो मैं हूं आईटेक्स कंपनी में एक चेयरमैन, ठीक है। या तो इन्होंने कहा एक ही इंसान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं अगर चेयरमैन की पोजीशन में हूं तो मुझी को एमडी बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। तो एक ही इंसान चेयरमैन और एमडी नहीं बनेगा। तो ये बोलना क्या चाहते हैं? अलग अलग रखो ना, बात समझ में आ रही है? या फिर इन्होंने बोल दिया अगर कोई बंदा चेयरमैन है तो वो क्या नहीं बनेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनेगा। एक ही इंसान ये दो पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। वो कौन सी दो पोजीशन है? अगर मैं चेयरमैन हूं तो मैं एमडी नहीं बन सकती,
और मैं क्या नहीं बन सकती, सीईओ भी नहीं बन सकती। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम पढ़े सेक्शन 203 जो कि बोलता है केएमपी को अपॉइंट करना है। जब आप केएमपी को अपॉइंट करते हो तो केएमपी अपॉइंट करने के इन्होंने तरीके बता के रखे हैं, ठीक है। इन्होंने बोल दिया अगर आपका चेयरमैन क्या केएमपी में आता है क्या? नहीं आता। लेकिन क्या एमडी आता है, सीईओ आता है? हाँ। अगर आपकी बुक में जाएंगे और बुक का प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आ जाओ, इन्होंने क्या बोल रखा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और क्या लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। ये सब एक ही साथ आ रहे हो और सब में और लिखा है। अक्सर मैंने आपको बताया और एंड में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और मतलब ऑप्शन, और मतलब क्या होता है, ऑप्शन। एंड मतलब दोनों साथ में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, ऑप्शन दे दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ। वो एक साथ पॉइंट में थे, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा। या तो आप रखो एमडी, वो नहीं रख रहे तो क्या रखो, सीईओ। यहां बोल रहे हैं अगर आपने किसी एक पर्सन को चेयरमैन बना दिया तो वो एमडी नहीं बन सकता, या फिर क्या नहीं बन सकता, सीईओ। तो एक ही पर्सन ये दो पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। वो दो पोजीशन क्या है, एज अ चेयरमैन वो एमडी नहीं बनेगा, एज अ चेयरमैन वो सीईओ नहीं बनेगा। याद रहेगा क्या लिखा है हेडिंग? बन सकता है चेयरमैन एमडी बन सकता है, चेयरमैन सीईओ बन सकता है। कितने एक्सेप्शन? 3। पहला, अगर आप अपने आर्टिकल में लिख देते हो, आर्टिकल अपना कस्टमाइज बनाते हैं अपन, या तो आप टेबल फॉर्मेट फॉलो करो या तो क्या करो, कस्टमाइज। कस्टमाइज आपने बनाया और आर्टिकल में लिख दिया कि यस हमारा चेयरमैन ही क्या है बच्चा, हमारा एमडी है, तो बन सकता है। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट की बात माननी पड़ेगी। पहला एक्सेप्शन समझ में आया। दूसरा, कंपनी क्या कैरी करिए बच्चा, ओनली अ सिंगल बिजनेस। इन्होंने कहा कि बिजनेस अगर बहुत सारे हैं तो प्लीज चेयरमैन को अलग रखो और एमडी को अलग रखो। लेकिन अगर आपका एक ही सिंगल बिजनेस है, बहुत ज्यादा एंगेजमेंट्स नहीं है, तो यस चेयरमैन एमडी की पोजीशन या फिर सीईओ की पोजीशन होल्ड कर सकता है। बस पोजीशन होल्ड नहीं करना होता, काम भी करना होता है, ठीक है। तो ये कह रहे कि भाई एक बार में दो दो काम आप मैनेज नहीं कर सकते, दो पोजीशन लेना मतलब दो काम मैनेज करना। लेकिन अगर सिंगल बिजनेस है तो यस ये काम किया जा सकता है। तो कब कब हो सकता है, अगर आर्टिकल में लिखा है तो। दूसरा, सिंगल बिजनेस है तो। तीसरा, अगर आपकी कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 100 करोड़ और मोर। एंड लिखा है, क्या लिखा है, एंड। एनुअल टर्नओवर क्या है बच्चा, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होगी, ठीक है। आपका इन्होंने पेड अप कैपिटल कितना बताया है, 100 करोड़। टर्नओवर कितना बताया है, 1000 करोड़ और मोर। और आपकी कंपनी किसमें एंगेज है, मल्टीपल बिजनेस में। आपकी कंपनी किसमें एंगेज है, मल्टीपल बिजनेस में। आपने क्या कर रखा है, हैज अपॉइंट वन और मोर सीईओ फॉर ईच सच बिजनेस। मेरे मल्टीपल काम है, मेरे 4 काम अलग अलग है, अलग अलग बिजनेस है, ठीक है। इन 4 अलग अलग कामों के लिए मैंने क्या कर रखा है बच्चा, 4 अलग अलग सीईओ रखे हुए। अगर अलग से 4 सीईओ है तो इन्होंने कहा कि फिर चेयरमैन और क्या लिखा है, सीईओ यस मैनेज कर सकते हैं। इस बिजनेस में मैं चेयरमैन हूं और मैं ही सीईओ, लेकिन दूसरे बिजनेस में कौन है बच्चा, कोई और सीईओ, तो मैनेजेबल है ना बच्चा। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, चेयरमैन, चेयरमैन एक ही इंसान, चेयरमैन और एमडी। एमडी के पास क्या लिखा है, और एमडी नहीं तो क्या बच्चा, सीईओ की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। 3 एक्सेप्शन है। पहला क्या, आर्टिकल में लिखा हो। दूसरा, सिंगल बिजनेस है। तीसरा, पेड अप और टर्नओवर 100 और 1000 करोड़ से ज्यादा है, और आप मल्टीपल बिजनेस में एंगेज हो, और उस मल्टीपल बिजनेस के लिए आपने क्या कर रखा है, अलग अलग सीईओ अलग रखा है। तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इसमें चेयरमैन और सीईओ क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा, सेम पर्सन रहेगा, तो भी मैनेजेबल है, क्योंकि दूसरे काम के लिए दूसरा है। क्लैरिटी है पक्का। ये हमारा सेक्शन 203 का सबसेक्शन 1 ओवर होता है, याद रहेगा। सबसेक्शन 2 में आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द केएमपी क्या लिखा है, बोर्ड रेजोल्यूशन। सिंपल, एवरी होल टाइम केएमपी, केएमपी में वही जो पूरी लिस्ट अपॉइंट किया जाता है बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन। बोर्ड मीटिंग की जाएगी, इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। इस मीटिंग में बस अपॉइंटमेंट नहीं होता, उनका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड होता है। तो कितना क्या रेम्यूनरेशन होगा हम पढ़ेंगे, उसके लिए दूसरे सेक्शन से, ठीक है। सब सेक्शन 1 और 2 समझ में आ गया। 1 वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा तो बोल रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना, दैट्स इट, क्लियर है। 3 में आ जाए, आ जाओ। द होल टाइम केएमपी इज नॉट टू होल्ड ऑफिस मोर देन। केएमपी का काम बहुत भारी काम है। केएमपी अगर आईटेक्स में है तो ये केएमपी किसी और कंपनी में केएमपी वाली पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। हेडिंग, हेडिंग क्या बोल रहा है, केएमपी नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन 1 कंपनी।
एक कंपनी से मैं केएमपी अगर इस कंपनी में हूं तो मैं दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बनूंगी। वो अभी चेयरमैन की बात कर रहा था, चेयरमैन केएमपी में नहीं आता है। चेयरमैन तो एक पोजीशन है, उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन अगर है तो वही एमडी की पोजीशन नहीं लेगा, अलग अलग रखो, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कर भी सकता है। क्लियर है? अभी किसकी बात हो रही है? केएमपी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। होल टाइम केएमपी शेल नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर दो अलग अलग कंपनी में आप केएमपी नहीं बनोगे, क्योंकि काम नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, केएमपी का काम बहुत मेजर काम होता है बच्चा, सब्सटैंशियल, वही सारे ऑपरेशनल सारी चीजें से डील कर रहा होता है। क्लियर है? अभी मैं केएमपी की बात करूँ, एक्सेप्शन दे दिया मतलब कर सकता है किसमें? अगर आईटेक्स कंपनी में कोई केएमपी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसकी सब्सिडरी कंपनी में भी केएमपी की पोजीशन होल्ड कर सकता है। पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया। दूसरा, डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। इन्होंने कहा आप केएमपी की पोजीशन होल्ड कर रहे हो, ये परमिशन किसने दे दी? बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। आईटेक्स कंपनी में आप केएमपी थे, दूसरी कंपनी में केएमपी अलाउड नहीं है। हमने डायरेक्टर की मीटिंग करवाई और बोला कि यार मुझे एक ऑफर मिला है, मैं वहां पे केएमपी बनने जा रहा हूँ। तो अगर हमारे आईटेक्स की कंपनी के डायरेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड को, बोर्ड मतलब क्या है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर अगर हाँ बोल देंगे तो यस आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो, मतलब उनकी परमिशन लगेगी, उनकी परमिशन के बिना आप अपॉइंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तीसरा, आप कौन सी पोजीशन होल्ड करने जा रहे हो? एमडी। यहां भी एमडी, वहां भी एमडी। जनरल रूल ऊपर अगर मैं बताऊं तो जनरल रूल के हिसाब से आप यहाँ एमडी और वहां एमडी नहीं कर सकते, काम बहुत हैवी होता है, कैसे मैनेज करोगे? एक्सेप्शन पढ़ रहे, आप एज अ एमडी जा रहे हो, आप क्या करो बच्चा, एज अ एमडी पोजीशन होल्ड करने जा रहे हो। इफ ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन, इन्होंने कहा कि आप अगर होल्ड करना चाहते हो, यस एक से ज्यादा कंपनी में होल्ड कर सकते हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। आप यहाँ एमडी हो, दूसरी कंपनी में भी एमडी बन रहे हो, नॉट मोर देन वन, मतलब चार कंपनी में एमडी नहीं बन सकते। वापस हम सबसेक्शन 3 पढ़ रहे, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं? अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी में केएमपी हो तो दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बनोगे। जनरल रूल समझ में आया? एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है? सब्सिडी में अलाउड है। दूसरा, जिस कंपनी में हो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोलते तो कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरा, आप यहाँ भी एमडी हो और कहीं और भी हो रहे हो, एक्सेप्शन पढ़ रहे मतलब हो सकते, लेकिन अलाउड कितना है? बस एक। टोटल कितने हो गए? दो। आईटेक्स में एक, और इसके अलावा कहीं और एक और जगह हो सकते हैं, मतलब टोटल कहाँ हो सकते हैं? दो। क्लियर है? लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया? अप्रूव बाय द रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले पूछना पड़ेगा, with the concern of all the director present at the meeting, of which meeting resolution to be moved, specific notice, सारे डायरेक्टर को स्पेसिफिक नोटिस जाएगा कि इस मीटिंग में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई यहाँ का एमडी जो है वो कहीं और भी एमडी बनने जा रहा है। तो इन शॉर्ट इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या लगेगा? परमिशन लगेगी, और इस परमिशन में आपको स्पेसिफिक नोटिस में लिखना पड़ जाएगा कि भाई यहाँ क्या डिस्कशन होने वाला है, ताकि सारे के सारे डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट हो और अपनी हाँ और अपनी ना जो भी उनका कंसर्न है वो दे। तो इन शॉर्ट केएमपी एक ही कंपनी में हो सकते हो, एक कंपनी के अलावा किसी और में नहीं। एक्सेप्शन, सब्सिडी में हो सकते। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोलते हैं तो। तीसरा, एमडी के लिए भी कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोलते हैं तो। लेकिन अगर केएमपी होल्डिंग ऑफिस मोर देन वन कंपनी, अलाउड तो है नहीं, ठीक है, मोर देन वन कंपनी, एक कंपनी से ज्यादा की आप पोजीशन होल्ड करते हो एट द सेम टाइम। हो सकता है कभी कभार आप दो कंपनी में एंगेज हो गए, तो उन्होंने क्या बोल दिया? हम आपको टाइम दे रहे हैं, 6 महीने का टाइम है, किसी एक कंपनी को चूज कर लो जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि कंटिन्यू करना चाहते हो, अब वो आपकी मर्जी। ठीक है, बाकी को आपको छोड़ना पड़ेगा, एक बार में कोई एक ही। सबसेक्शन 3 वापस आते हैं, सेक्शन कौन सा चल रहा है? 203 क्या बोलता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट डिटेल में हमने देख लिया विथ रूल, रूल 8 और 8A। क्लियर है? सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? चेयरमैन, अगर मैं चेयरमैन हूं तो मैं एमडी नहीं बन सकती और सीईओ भी नहीं। एक्सेप्शन, बन सकते हो, आर्टिकल में लिखा हो, सिंगल बिजनेस हो, और अगर मल्टीपल बिजनेस है तो उसके लिए सेपरेट सीईओ रखा है। ठीक। सबसेक्शन 2 चिल्लर था, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, अक्सर चिल्लर चीजें हम भूल जाते हैं, है ना? सबसेक्शन 3, केएमपी एक ही कंपनी में हो सकता है, एक कंपनी से ज्यादा नहीं। ये वाला पैराग्राफ बोलता है अगर एक कंपनी से ज्यादा हो गए तो हम 6 महीने का टाइम देंगे, ठीक कर लो, किसी एक को सिलेक्ट कर लो।
फिर हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा है कि नहीं, हाँ आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी से ज्यादा में होल्ड कर सकते हो, सब्सिडी में अलाउड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लैरिटी है? सबसेक्शन 4, खाली हो गई जगह की मैनेजर पर्सन अगर वेकेट हो जाता है तो फिल करेगा। अपॉइंट बोर्ड ही कर रहा था, तो अगर खाली हो जाएगी तो उस जगह को कौन फिल करेगा? बोर्ड ही करेगा। लेकिन इसके लिए टाइम क्या है? 6 महीने। जब भी खाली होती है जगह, 6 महीने का टाइम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फटाफट केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। सिंपल है 4, भूल जाएंगे सिंपल चीजें तो हम। 5 क्या लिखा है? पेनल्टी। डिफॉल्ट है तो कंपनी और एवरी डायरेक्टर, इंपॉर्टेंट ये वाला, ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब वो पूरी डिटेलिंग पेनल्टी पढ़ लेना। आ जाइए, किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट कंपनी। समझना, जो ये पेनल्टी वाला जो प्रोविजन है, ठीक है, नॉट अप्लाई, किसमें अप्लाई नहीं हो रहा? देखना अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा है? एमडी में, सीईओ में, और क्या लिखा है? मैनेजर में, और इन देयर एब्सेंस तो होल टाइम डायरेक्टर। अब मुझे बताओ कितने लोग थे? काउंट करो। 4। 4 में सबसे पहले कौन है? एमडी, फिर सीईओ, फिर मैनेजर, फिर अगर ये लोग अवेलेबल नहीं तो आपकी कंपनी में सीईओ तो होगा, सॉरी होल टाइम डायरेक्टर तो होगा। ये अभी गवर्नमेंट कंपनी की बात करिए। अगर मेरी एक गवर्नमेंट कंपनी है तो मुझ में ये सारी पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन केएमपी में बस यही लोग होते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा और भी कुछ लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं? सीएफओ, सीएस। इन्होंने कहा कि भाई जो बच गया है ना, उन पे ये पेनल्टी एप्लीकेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट कंपनी के कुछ ऑफिसर्स में ये पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। वो कुछ ऑफिसर कौन है? एमडी, गवर्नमेंट कंपनी के एमडी में पेनल्टी नहीं लगने वाली, और सी और मैनेजर, और इनकी जगह पर एब्सेंस तो होल टाइम, मतलब सीएफए और सीओ। अगर आपको याद हो तो केएमपी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये 3 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं? ये 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर क्या लिखा है? और सीईओ, फिर क्या लिखा है? और मैनेजर। इन तीनों में से कोई एक। मैं आईटेक्स कंपनी में सीएफओ रखूंगी, इसमें क्या और लिखा है? सीएफओ में कोई और लिखा है क्या? नहीं, सीएफओ रखना कंपलसरी है। सीएस और लिखा है क्या कहीं? नहीं। मतलब सीएफओ तो रहेगा रहेगा, सीएस भी रहेगा रहेगा। लेकिन पहले वाले पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस है, पहले वाले पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? देखो, इन्होंने कहा अगर आपने एमडी रखा है, खत्म, 3 ऑफिसर्स रखे आपने। पहला क्या लिखा है? एमडी, दूसरा सीएस, तीसरा सीएफओ, खत्म, आपने केएमपी रखा है, आपने केएमपी रखा है। अगर आप एमडी नहीं रख पाए हो तो और उसकी जगह पे क्या रखो? सीईओ। तो चलो, आपकी कंपनी या तो सीईओ है, या तो कौन है? सीएफओ है, या तो सीएस है। ये दोनों तो कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाले जो पॉइंट है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। एमडी रख लो, एमडी नहीं रखना है तो सीईओ रख लो, सीईओ नहीं रखना है तो मैनेजर। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तीनों में से तो क्या रख लो? होल टाइम डायरेक्टर। मतलब ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ऑप्शन से भरा हुआ है, उसमें से कोई एक कोई रखना है। तो टोटल केएमपी कितने रखे हमने अपनी कंपनी में? 3, बस 3 ही है। अब आपकी इच्छा है, अब कंपनी की इच्छा है कि काम के हिसाब से ज्यादा रखना पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चा काम ही इतना ज्यादा होता है। अदरवाइज लॉ क्या बोलता है? केएमपी से मतलब हमारे इन 3 लोगों से है, बस। ये नहीं कि भैया एमडी भी रखना है, सीईओ भी रखना है, मैनेजर भी रखना है, होल टाइम डायरेक्टर भी रखना है। नहीं, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में 4 रखने और फिर 2 और रखने, टोटल 6 लोग रखने पड़ेंगे। नहीं, रखने 3 ही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 की। अब आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ज्यादा बढ़ा सकते हो, ये इट्स अप टू यू। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वापस आएंगे तो ये क्या लिखा है? पहला वाला पॉइंट है मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, इनके एब्सेंस में क्या लिखा? होल टाइम। मतलब पहले वाले पॉइंट पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बचा कौन? वो 2 पॉइंट, टोटल 3 ही पॉइंट होते हैं, सीएफओ और सीईएस। याद रहेगा? पूरे के पूरे सेक्शन अब हमारा होता है कंप्लीट। फटाफट क्विक रिवीजन। सेक्शन 203 केएमपी के अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है। डिटेल में हमने देख लिया रूल 8 और 8A। अब सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ। अब याद करो, ये पहला वाला ही पॉइंट है ना, या तो एमडी या तो सीईओ, दोनों से कोई एक होगा ना, दोनों रखने की तो जरूरत ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला चेयरपर्सन या तो एमडी या तो सीईओ, दोनों एक ही पर्सन नहीं होंगे। हो सकते हैं कब? आर्टिकल सब्सिडी वाला नहीं था क्या इसमें पॉइंट? कंफ्यूज हो जाओगे आगे चलकर, तो इसलिए याद रखना है, ठीक है। यहाँ था आर्टिकल, सिंगल बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस में अलग से सीईओ है,
सबसेक्शन 2 बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। सबसेक्शन 3 केएमपी एक ही में हो सकता है, एक कंपनी से ज्यादा नहीं। हो गया गलती से तो 6 महीने का टाइम दिया ठीक करने का, एक्सेप्शन अलाउड है। सब्सिडीज में बोर्ड की परमिशन, चाहे वो नॉर्मल डायरेक्टर हो चाहे वो एमडी वाली पोजीशन हो, दोनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लगेगी। ठीक, थर्ड वाला पॉइंट फिर से सिंपल भाषा में बोलो तो एमडी को भी पूछना पड़ेगा, किससे? बोर्ड से। लेकिन एमडी एक ही में रह सकता है, यहां भी एमडी और किसी दूसरी कंपनी में भी एक, मतलब दो ही जगह। ठीक है, क्लियर है? चलिए, फोर्थ क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करेंगे 6 महीने के अंदर। 5 बोलता है पेनल्टी। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में इन्होंने बोल दिया स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है उन पे पेनल्टी नहीं लगेगी, सीएफओ सीएस में लगी, बाकी सारे में नहीं लगे। क्लैरिटी है? अब आ जाओ बुक में, क्या ये पूरा पॉइंट समझ में आएगा? सेक्शन 203 रूल 8, ठीक है, क्लियर है बच्चा? ये सेम वही बातें हैं। हाँ हाँ हाँ, सीईओ अलग होगा और सीएफओ अलग होगा, जैसे कि नहीं होंगे। समझो अभी इधर इन्होंने क्या बोला, या तो आप अपनी कंपनी में कौन अपॉइंट करो? सीईओ, या तो क्या अपॉइंट करो? सीएफओ। दोनों में ऑप्शन है क्या? नहीं, दोनों करने पड़ेंगे, 3 लोग करने पड़ेंगे। ऑप्शन किस में? या तो एमडी या तो सीईओ, इन दोनों में से कोई एक रखो। अगर आपने सीईओ रख लिया, सीएफओ तो अलग है ना, काम समझो। मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या होगा, सोच के बताओ। सबसे ज्यादा पावर होती है एमडी के पास। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? एमडी के पास। अभी डिफरेंस में पूरा बताऊंगी डिटेल में, ठीक है? अब यही तो सीईओ भी होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एग्जीक्यूट मतलब पूरा चलाना होता है। मैनेजर भी क्या कर रहा होता है? चला रहा होता है। होल टाइम डायरेक्टर भी क्या होता है? चला रहा। पहला पॉइंट क्या? पूरी कंपनी को चलाना। दूसरा सीएस, लॉ का करता धरता। तीसरा पॉइंट सीएफओ, फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट्स में सब लोग के काम एक जैसे ही हैं, पूरा का पूरा मैनेज करना। डायरेक्टर कहाँ आएंगे? पूरे के पूरे फर्स्ट पॉइंट में तो डायरेक्टर बैठे हैं, सेकंड में कौन बैठा है? सीएस, थर्ड में कौन बैठा है? फाइनेंस का मैनेजमेंट देखने वाला। क्लियर है? इसलिए फर्स्ट वाले पॉइंट में इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं और सब में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनकी डेफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे। सब में एक माइनर माइनर डिफरेंसेस है, देखेंगे। क्लियर है? हाँ, नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए अब देखो बुक में आ रहे सेक्शन 203 समझ में आया, देन रूल 8 समझ में आया। आपकी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, रूल 8A समझ में आ गया। अब मैं आऊंगी एग्जाम्पल, बच्चे एक बार रीड कर लेना। सेक्शन 203 का सब सेक्शन 1 क्या पढ़ा था? सब सेक्शन 1 बताओ। चेयरमैन, एमडी की पोजीशन नहीं, या फिर सीईओ की पोजीशन नहीं, ये लिखा है नो पर्सन शैल एक्ट। बच्चों मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ोगे, सेम ही लिखा है लेकिन स्टिल आप पढ़ोगे। नो पर्सन एक्ट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ एट द, ठीक है? ये नलाइकों ने हेडिंग गलत लिखी है, सीएफओ था कि सीईओ था? ये बुक पुरानी वाली में भी ये लिखा है क्या? अंदर लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा है, वो बस इधर उधर करके लिखा है। अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा है, ऊपर हेडिंग गलत कर दिया है। न्यू सिलेबस वाले सही कर लेना, तुम्हें भी आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक साथ पढ़ा दिया तो हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अभी पढ़ा था पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या फिर टर्नओवर 1000 करोड़, जिनके मल्टीपल बिजनेस है, आपने क्या रखा है इसके लिए सेपरेट सीईओ। सेक्शन 203 का 2 क्या पढ़ा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 3 क्या पढ़ा था? केएमपी। मैंने जो पढ़ाई वो बताओ। केएमपी एक ही में रह सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, नहीं तो 6 महीने में ठीक करना है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में सब्सिडी, डायरेक्टर की परमिशन, एमडी के भी। ठीक है, ये पूरा लिखा है, इलस्ट्रेशन रीड करना, सेम रिपीट है। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट के लिए सेबी के रेगुलेशन होल्ड पे। ठीक है, 4 में क्या पढ़ा है मैंने? कौन फिल करेगा? बोर्ड। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने के अंदर, यही पढ़ा था। चलो ये केस अभी पढ़ाती हूँ। 4A, गवर्नमेंट कंपनी को छूट मिली है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। गवर्नमेंट कंपनी को छूट मिली थी, किन को छूट मिली थी? एमडी को, सीईओ को, मैनेजर को, इन देयर एब्सेंस तो होल टाइम डायरेक्टर। किसको छूट नहीं मिली थी? सीएफओ और सीएस को। यही सब लिखा है। पेनल्टी 203 का 5। तो इन शॉर्ट में कह रही हूँ, मैंने पूरा एक साथ आपको पढ़ा दिया, बुक में थोड़ा इधर उधर करके दिया, एक बार खुद से रीड करोगे सब अच्छे से समझ में आएगा। अब एक केस है, इस केस को इंपॉर्टेंट है, समझा रही हूँ।
टू कैपेसिटी, एक ही इंसान के पास दो कैपेसिटी है, वो डायरेक्टर भी है और क्या है बच्चा, मैनेजर भी है। समझना, केएमपी में अगर आपने ध्यान दिया हो तो सी वाली चीजें पहले बता रही हूँ, सीईओ, सीएफओ और सीएस, एमडी होल टाइम डायरेक्टर और सिंगल मैनेजर था, सिंगल मैनेजर। एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक है मैनेजर। ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ है और मैनेजर यहाँ है, मैनेजर का मैना। सबसे ऊपर कौन आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके नीचे कौन आता है, होल टाइम डायरेक्टर। इसके नीचे आता है मैनेजर। तो इन शॉर्ट सारे डायरेक्टर मिलाकर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुम लोग सब क्या हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एमडी भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर है ना, होल टाइम डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर है ना, मैनेजर नाम है इसका। डायरेक्टर कहीं से भी इधर उधर लगाए क्या, तो मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। आपने अपने ही डायरेक्टर में से एक सिंगल मैनेजर बोल दिया, लेकिन उसे डायरेक्टर में से एक मैनेजर डिसाइड कर दिया, दैट मींस वो एमडी नहीं है, एमडी को एमडी बोलेंगे। ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मुझे बोला, मुझे पोजीशन दी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है। तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब मेरी हायर पोजीशन है, ये ऊपर वाली पोजीशन आ गई। होल टाइम डायरेक्टर तुम सब हो, ठीक है। हमने कहा एक डायरेक्टर है जिसको हमने लोअर वाला काम दे दिया, कौन सा, मैनेज करने का, मैनेजर। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों का काम सेम ही है, क्या सेम है, मैनेज करना। या तो हमने उसको बड़ी पोजीशन दे दी, या तो हमने उसको क्या दे दी है, छोटी पोजीशन। तो ये मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी, आगे चल के और डिटेल में जाएंगे। क्योंकि इस केस में आ गया तो इसलिए अभी शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आगे चल के क्लैरिटी आएगी इसी चैप्टर में, ठीक है। दो कैपेसिटी है, एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को क्या पोजीशन दे दी, मैनेजर की पोजीशन दी है। अगर मैनेजर लिखा है मतलब मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। ये मैं समझना, डायरेक्टर को मैनेजर की पोजीशन दे दी तो एमडी हो गया। क्लैरिटी है, चलो। हिज कैपेसिटी एज अ मैनेजर कैन नॉट बी टर्मिनेट बाय मेयर सेंडिंग द टू रेजिग्नेशन। समझना, दो चीजें बता रही हूँ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक स्टूडेंट है, क्या है वो, मैनेजर है, ठीक है। अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जरूरी क्या है, पहले डायरेक्टर होना, तब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी की पोजीशन होल्ड कर सकता, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर की पोजीशन होना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टर हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए, मैं एमडी थी, इन्होंने कहा कि अब आपका डायरेक्टरशिप होता है खत्म, मुझे डायरेक्टरशिप से हटाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हट जाएगा, एमडी की भी पोजीशन हट जाएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए, मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। मैनेजर को बोला, मिस्टर ए मैनेजर था, उसको मैंने बोला भाई तू डायरेक्टरशिप से हट रहा है, तो क्या वो मैनेजर से भी हट गया, नहीं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो, इन्होंने कहा कि एक बंदा डायरेक्टर भी था और मैनेजर, हिज कैपेसिटी एज अ मैनेजर कैन नॉट बी टर्मिनेट, उसकी मैनेजर की जो कैपेसिटी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। मतलब उसको दो रेजिग्नेशन देने पड़ेंगे, एक रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर देना पड़ेगा और एक रेजिग्नेशन एज अ मैनेजर। क्योंकि उसने अगर एक रेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर दे दिया तब भी वो मैनेजर बना रहेगा, मतलब मैनेजर से हटने के लिए उसे दूसरा रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तो दो रेजिग्नेशन की जरूरत है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो टू रेजिग्नेशन सफिशिएंट नहीं है, इन्होंने कहा इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। आप मुझे रेजिग्नेशन लेटर दोगे, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा ना, तब रिजाइन होगा। तो इन्होंने कहा मस्ट बी ड्यूली एक्सेप्टेड बाय दी कंपनी। तो केस का कंक्लूजन ये है कि एक इंसान दो कैपेसिटी में था, डायरेक्टर और एज अ मैनेजर, तो उसे कितने रेजिग्नेशन देने पड़ेंगे, दो। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि वो डायरेक्टरशिप से हटा है, मैनेजर से नहीं। लेकिन अगर ये एमडी होता तो एक ही से काम चल जाता, वो एक क्या था, डायरेक्टरशिप से हट जाए, ठीक है। इन्होंने कहा बस रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा, मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी भी होना चाहिए। कैसे समझ में आया। चलिए, रिपीट रिपीट, इंटीमेट करना पड़ेगा, किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, आरओसी को, एमजीटी 14, ठीक है। अपॉइंट करो डीआईआर 12। अब इन्होंने कहा कि भाई लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा जब भी केएमपी अपॉइंट होता है कितने घंटे के अंदर, 24 आवर्स से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म कर दो कि यस, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कि यस ये केएमपी अपॉइंट हो गया। अब मैंने सारी चीजें पढ़ाई, बीच में एक सेबी वाला प्रोविजन छोड़ दिया, उसमें यही इंटीमेशन की बात हो रही है। अगर आपका कोई भी केएमपी अपॉइंट होता है या फिर केएमपी क्या होता है, चेंज होता है, अपॉइंट या फिर चेंज होता है, ठीक है। या फिर इस केएमपी ने क्या किया बच्चा, फ्रॉड किया, डिफॉल्ट किया, या फिर अरेस्ट तक हो जाता है, इतना बड़ा उसने कांड किया है, कुछ नहीं, डिस्क्लोज करो किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के बाद इन्फॉर्म करते हो तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो क्यों आपको टाइम लग गया। सिंपल बात है,
तो इन शॉर्ट आपका पूरा सेक्शन 203 ओवर होता है। केएमपी अपॉइंट करने के लिए 5 बातें। पहला, चेयरमैन, एमडी या सीईओ एक इंसान नहीं हो सकता, एक्सेप्शन पढ़े हमने, ठीक है। दूसरा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा। तीसरा, एक केएमपी एक ही कंपनी में होगा, एक से ज्यादा नहीं, एक्सेप्शन पढ़ा। फोर्थ पॉइंट, वैकेंट हो जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पेनल्टी। और आपकी बुक में 4A का नाम दे रखा है, वो जो गवर्नमेंट को छूट मिली है। गवर्नमेंट को कौन सी छूट मिली थी? पहले वाले में छूट मिली थी, बाकी 2 को नहीं मिली है। क्लैरिटी है? चलिए, अब फिर हमने सेबी की बात पढ़ी। सेबी की बात क्या बोलता है कि जब भी होगा इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। और कितने टाइम के अंदर इन्फॉर्म? 24 घंटे के अंदर। लेट हो गया तो प्लीज, क्यों लेट हो गया एक्सप्लेन करो, दैट्स इट। सेक्शन 203 खत्म होता है। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 203 किसकी बात करता है? केएमपी की। अब केएमपी के अंदर आता है एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो सेक्शन अब 196 पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ शेड्यूल 5 भी है। 196 और शेड्यूल 5 में डिफरेंस क्या है? दोनों में लोगों को अपॉइंट ही करे विद सीजी परमिशन और विदाउट सीजी परमिशन। तो चलिए पहले 196 देखते हैं विद सीजी परमिशन। लेकिन इससे भी पहले मैं अब आपको इन तीनों का मीनिंग समझाऊंगी। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। सबसे टॉप पोजीशन किसकी होती है? एमडी की। होल टाइम उसके नीचे, मैनेजर उसके भी और नीचे। एमडी का डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, होल टाइम डायरेक्टर का भी डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है। नाम में डायरेक्टर लिखा है ना, मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा पहले मीनिंग समझाऊंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। बता रहे, पहले ये मीनिंग समझाती हूँ, फिर तेरे डाउट में आती हूँ, ठीक है। चलिए, मैनेजिंग डायरेक्टर और बाजू में क्या लिखा है? होल टाइम डायरेक्टर। इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे तो थोड़ा सा आएगा समझ में। फिर एमडी का डिफरेंस देखेंगे किसके साथ? मैनेजर के साथ। चलिए, पहला पॉइंट मीनिंग दे रखा है। एमडी वो होता है जिसके पास होती है सब्सटैंशियल पावर, मतलब सबसे बड़ी पोजीशन यही होती है। अगर किसी कंपनी का एमडी है मतलब वो हायर पोजीशन में, इसके पास क्या? सब्सटैंशियल पावर। क्लियर है? क्या करने की? पूरी कंपनी को मैनेज करने की। क्लियर है? चलिए, ये होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? ये डायरेक्टर होता है जो क्या होता है? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है। इसका मतलब ये ऐसे होल टाइम नहीं बैठा रहता। समझ रहे हो? ये बड़ी वाली पोजीशन है कि दिन भर सुबह से रात बैठा रहेगा। क्या होल टाइम सुबह से रात बैठा रहेगा? काम करता रहेगा, एम्प्लॉय है। लेकिन ये एमडी नजर रखेगा। नजर रखेगा मतलब बॉस है ये एक तरीके से। ये सारे डायरेक्टर को देख रहा है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। तो एमडी सबसे ऊपर पोजीशन, उसके नीचे होल टाइम, उसके नीचे और मैनेजर। तो सब्सटैंशियल पावर है किसके पास? एमडी के पास। मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कंसीडर एज अ होल टाइम एम्प्लॉय। इसे पूरा टाइम एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, ये पार्ट टाइम टाइप का भी होता है। क्यों? क्योंकि ये बस क्या देख रहा है? 2-4 घंटे बैठ रहा है, टाइम देख रहा है। पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये पूरा दिन भर टाइम देता है, पूरा टाइम इन्वेस्ट करता है। क्लैरिटी है? मैनेजिंग डायरेक्टर सब्सटैंशियल पावर है इसके पास, ठीक। पूरा दिन भर टाइम इन्वेस्ट नहीं करता है। दिन भर टाइम इन्वेस्ट कौन करता है? होल टाइम करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में डिफरेंस। मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या होना जरूरी है? डायरेक्टर। इसने बोला भाई डायरेक्टर जरूरी नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है? नीड नॉट टू बी डायरेक्टर, जरूरत नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। इसके पास होता है सब्सटैंशियल पावर, होता है पावर। ये क्या बोल रहा है? मैनेजर हैज मैनेजमेंट होल या फिर सब्सटैंशियली, बच्चा समझना, ये सब्सटैंशियली काम करता है, समझना दोनों में डिफरेंस है। होल पूरा, या सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सब्सटैंशियली काम करना और सब्सटैंशियली डिसीजन लेने की पावर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिसीजन लेने की पावर सब्सटैंशियली किसके पास है? एमडी। ये काम करता है, ये ऑपरेशनल लेवल में काम करवाता है, ये मैनेजर है। ये डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। मैनेजिंग डायरेक्टर सीज टू बी डायरेक्टर। अगर इसने अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ी, दैट मींस ऑटोमेटिकली सीज टू बी एमडी एज वेल। अगर ये डायरेक्टरशिप से हटता है, एज अ डायरेक्टर को निकालता है, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या छिन गया? एमडी की पोजीशन छिन गई। इन्होंने कहा ये मैनेजर कैन कंटिन्यू एज अ मैनेजर इफ ही सीज टू बी डायरेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ये था इसमें डिफरेंस। अब डाउट क्या था श्रेयांश? कंपनीज ना बहुत प्यारे प्यारे ना स्टेटस देती है, बहुत प्यारे प्यारे पोजीशन देती है, ठीक है। काम आप लोअर वर्क का ही कर रहे होंगे, लेकिन नाम ऐसा दे दिया जाएगा आपको कि आपको फील लगेगा अच्छा मैं ये मैनेजर हूँ, स्टोर मैनेजर हूँ, जनरल मैनेजर हूँ, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, सब बिलो लेवल के होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टॉप पोजीशन में कौन होते हैं बच्चा?
डायरेक्टर्स ही होते हैं। अब इस डायरेक्टर में हमने एक सुपीरियर पावर वाली एमडी बना दिया, एक इसी में होल टाइम बना दिया, और ये मैनेजर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस मैनेजर के नीचे सारे मैनेजर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का एक मैनेजर होगा, ठीक है, टाटा का एक मैनेजर होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग ब्रांचेस खोल दी, अलग अलग जगह खोल दी, उनके अलग अलग सेपरेट मैनेजर बैठा दिए। एक होगा मेन मैनेजर, फिर एक चीफ मैनेजर होगा, एक जनरल मैनेजर होगा, एक स्टोर मैनेजर होगा, डिपार्टमेंट्स बना दिए कि तुम सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, तुम मार्केटिंग के हो गए। तो ये अब सब नीचे लेवल के मैनेजर्स आ गए। ये मैनेजर कौन सा वाला है? जो टॉप से कनेक्टेड है, या तो वो डायरेक्टर होगा या तो वो नहीं होगा। क्लियर है? पक्का? अब सबकी पोजीशन एक ही आती है। हमने केएमपी पढ़ा तो 3 पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट्स में सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था? एमडी। और क्या लिखा था? इन देयर एब्सेंस सीईओ, इन देयर एब्सेंस मैनेजर। अगर तीनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर इसे ये पूरा काम संभालना पड़ेगा। क्लैरिटी है? पक्का? अब आ जाइए, सेक्शन 196 और 197 को साथ में पढ़ते हैं। 196 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट। किसके अपॉइंटमेंट की बात करता है? इन्हीं तीन लोगों की, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, है ना? यही पढ़ा था ना? सेक्शन 196 में मैंने क्या बताया? किसका अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे? तीन अपॉइंटमेंट, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, यही ना? लेकिन विद द परमिशन ऑफ सीजी। याद रहेगा? चलो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे सब सेक्शन है, लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। क्लियर है? चलिए, पहले सेक्शन 196 शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है? सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी पूरे 5 है। जैसे अभी अपन ने 203 में पढ़ा था, इसमें भी 5 पढ़ेंगे, ठीक है? एक्चुअली मॉड्यूल में क्या होता है, बहुत इधर उधर करके दिया होता है, तो पहले पूरा कंबाइन, फिर मॉड्यूल रीड करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। सेक्शन 196 आपको क्या बोलता है? विद सीजी की विदाउट सीजी? विद सीजी की परमिशन, ठीक है? अगर मैं विद सीजी की परमिशन बोलूं या विदाउट, ध्यान देना, एमडी को अपॉइंट करें। किसको अपॉइंट करें? एमडी को। एग्जाम्पल में किसे अपॉइंट करें? एमडी को। ध्यान देना, पहले बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग करानी पड़ेगी। दो अलग आपको चार्ट बता रही हूँ, उन्होंने लिखा है सीजी की परमिशन लगे चाहे सीजी की परमिशन ना लगे, प्रोसेस कैसे जाती है समझो। तो सबसे पहला क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करेंगे किसको? एमडी को। एमडी को अपॉइंट किया, चलो, इन्होंने कहा एक फॉर्म होता है MR1, इन्होंने बोला कि ये फॉर्म होता है MR2। इन्होंने कहा इसमें 60 डेज लगते हैं, इसमें 90 डेज लगते हैं। सीजी की परमिशन लेने में ज्यादा टाइम लगेगा, सीजी की परमिशन नहीं ले रहे हो तो भैया कम टाइम लगेगा। तो इन्होंने कहा कि फाइल करना पड़ता है फॉर्म आपको, ठीक है? तो क्योंकि सीजी की परमिशन नहीं लग रही है तो 60 डेज में काम बन जाएगा। सीजी की परमिशन लग रही है तो कितने डेज में काम बनेगा? 90 डेज। विद इन 90 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द सीजी अप्रूवल। 90 डेज लग गया किसमें? सीजी की अप्रूवल लेने में। MR2 आपने किसको दिया? सीजी को, फॉर्म फिल करके कि ये एमडी को अपॉइंट करे। सीजी ने टाइम लगा, उनके पास 90 डेज है, अदरवाइज 60 डेज में ही काम बन जाएगा। और फाइनली जनरल मीटिंग डिसाइड होगी और शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी। तो दोनों में प्रोसेस में बस चेंज कहाँ रहा है? 60 डेज और 90 डेज। 60 डेज किसके लिए? विदाउट सीजी, और 90 डेज विद सीजी। ये बात याद रखना क्योंकि आगे चल के अभी वो यूज होगा, ठीक? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले सेक्शन 196 का 1, ब्रेक हो रही है ना बीच बीच में, वापस 196 का 1 क्या बोलता है? नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम। क्या लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। पहला वाला पॉइंट, या तो एमडी रखो, या तो सीईओ रखो, या तो मैनेजर। सब में और था ना? मतलब आपकी कंपनी में या तो आप क्या रखो? एमडी, फिर मैनेजर रखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था? दोनों का काम तो सेम ही होता है ना, मैनेज ही कर रहे, बस एक बड़ी पोजीशन में रह के मैनेज कर रहे हैं और एक नीचे वाली पोजीशन में, लेकिन काम दोनों का सेम है। मतलब अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी क्या है? एमडी है, तो अलग से मैनेजर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ये सब सेक्शन 1 बोलता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है? सब सेक्शन 2, नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। 196 तीन लोग की बात कर रहा है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। या तो आपकी कंपनी में एमडी है तो मैनेजर की जरूरत नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर आ जाएगा। यही पढ़ा है ना सबसे पहला पॉइंट। तो ये कह रहे हैं भैया जिसको भी आपने अपॉइंट किया, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो आपका मैनेजर, इनका एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन क्या है? 5 ईयर्स। एक बार में कितना टाइम देने का? 5 साल का। बात क्लियर है? अपॉइंट किया आपने 5 साल के लिए,
5 साल खत्म, काम अच्छा लगा, वापस रीअपॉइंट कर सकते हो। हाँ, रीअपॉइंट भी करेंगे तो फिर से क्या बोल दिया बच्चा, 5 साल के लिए। क्लैरिटी है? चाहे अपॉइंटमेंट हो चाहे रीअपॉइंटमेंट हो, इनका ड्यूरेशन क्या है, 5 years का। सबसेक्शन 2 समझ में आया? प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शेल बी, रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, नॉट बी अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। समझो, ये 5 साल है, कितने साल है, 5 साल। 5 साल काम किया, इन्होंने कहा कि 1 साल काम किया, दूसरे साल में हमें काम अभी से अच्छा लगने लगा, तो अभी से क्या नेक्स्ट 5 years के लिए क्या अभी से अपॉइंट कर लेंगे? नहीं, इन्होंने कहा रीअपॉइंट कर सकते, मना नहीं कर रहे, लेकिन कब करना है, नॉट अर्लियर देन 1 year बिफोर, मतलब चौथे साल में भले ही डिसाइड कर लो, आखिरी वाला जो 5वां साल है उसमें भले ही डिसाइड कर लो, लेकिन उससे बहुत पहले आपको डिसाइड नहीं करना है। पहले साल काम अच्छा लगा, हम आगे के और 5 साल हमने बुक कर दिए, पहले ये तो 5 साल खत्म हो जाने दो। तो जब भी आपके ये 5 साल खत्म हो रहे होंगे, उसका जो आखिरी वाला साल होगा उससे पहले मत अपॉइंट करो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आखिरी वाले साल में ही आपको इसको रीअपॉइंट करना है। क्लियर है? 4th और 5th है ना, लास्ट वाला ईयर, 4 साल कंप्लीट हो गए, तो जब भी एक्सपायर हो रहा है 5th, तो ये वाला 5वां ही साल। ठीक है? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, इन्होंने कहा बाकी तो है ना, होल टाइम डायरेक्टर तो बैठे हैं ना, समझो, एमडी सबसे ऊपर है, डब्ल्यूटी नीचे है, फिर कौन है, मैनेजर। आपने एनडी अपॉइंट कर लिया, इसी का काम है इनको भी देखना और इसी का काम है सब देखना। बात समझ में आ गई? तुम्हारे इसमें एमडी नहीं है, होल टाइम तो है ना, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है। ठीक है, इन्होंने ये काम किसको दे दिया, मैनेजर, मैनेजर आगे देखेगा। मतलब अगर आप एमडी की पोजीशन में हो तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चंस पूछते रहना है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और ये किसको खींचेंगे, नीचे वाले लोगों को। मतलब मैनेजर तो है ही नहीं ना, या तो एमडी रखो या तो मैनेजर। अगर आपने एमडी रखा है तो आपकी हिराची यहीं खत्म। अब आपको होल टाइम डायरेक्टर पिन करते रहना, आप बताओ आप बताओ बताओ। अगर ये नहीं है तो बच्चा होल टाइम डायरेक्टर और नीचे कौन है, मैनेजर। होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर को पिंच करता रहेगा, दोनों का काम मैनेज ही करना है। बस एक ऊपर पोजीशन में रह के मैनेज कर रहा है और एक नीचे पोजीशन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटेक्स का एग्जांपल दूं तो आईटेक्स में रॉकी सर, पिंकी मैम, अभिषेक सर। ठीक है, रॉकी सर को मैंने बोल दिया रॉकी सर मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो पूरा आईटेक्स मैनेज करते हैं, हमने उनको ऊपर की पोजीशन में रखा और बोला मैनेज करो। या तो हम क्या कहेंगे, हम तीनों डायरेक्टर है, हमसे नहीं हो रहा, रक्षित दी को हमने क्या बना दिया, मैनेजर। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जब मैंने रॉकी सर को बनाया तो वो हायर पोजीशन में रह के मैनेज कर रहे हैं, या फिर हमने कहा कि चलो हम तीनों डायरेक्टर है, रक्कू दी को मैनेजर बना देते, वो हमसे नीचे लेवल में रहकर क्या करेंगे, पूरा मैनेज करेंगे। काम दोनों का मैनेज ही करने का, बस पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है और पावर में डिफरेंस आ रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास पावर ज्यादा, मैनेजर के पास पावर नहीं है, उन्हें तो होल टाइम डायरेक्टर बताएंगे क्या करना है। क्लियर है? तो दोनों में से कोई एक ही मैनेज करेगा, क्योंकि फिर दो झगड़े हो जाएंगे, मैनेज करने के तरीके अलग अलग। क्लियर है? चलिए, तो 1 और 2 समझ में आया। पहला क्या बोलता है, चलिए थर्ड देखो क्या लिखा है, सेक्शन 196 का थर्ड क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन, हम ऐसे बंदे को एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर नहीं बनाएंगे जो इन सारी चीजों में कवर हो रहा है। ठीक है, कितने पॉइंट है, ए बी सी डी। अगर इन चार में से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपकी आती है तो हम आपको क्या नहीं बनाएंगे, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। 196 इन्हीं तीनों लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो आप नहीं बनोगे। ठीक है, कब, पहला अगर आप कितने साल से छोटे हो, 21 साल से छोटे, मतलब आपको ये सब पोजीशन लेने के लिए थोड़ा बड़ा तो होना पड़ेगा। कितना होना चाहिए, 21 years। नहीं बन सकते अगर आप 21 साल के हो, 21 साल से कम के हो, मतलब कितने साल के हो, 20 साल के। 20 साल का बंदा बन सकता है क्या, नहीं। या फिर आपने अटेंड करी 70 वाली उम्र, मतलब 70 साल का बंदा भी बनेगा नहीं, मतलब 69 तक का बन सकता है। बात समझ में आ रही है? आप इन तीनों में से कोई भी पोजीशन लेने आ रहे हो तो आप बहुत छोटे नहीं होने चाहिए और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। कितना छोटा नहीं होना चाहिए, 20। 21 साल का बंदा बन सकता है, और कब तक बन सकता है, 69 तक। 70 वाला भी बनेगा नहीं। मान लो एज द एज ऑफ 70 years आपकी इच्छा है इसे अपॉइंट करने की, जैसे कि रतन टाटा जी का काम बहुत अच्छा, हमें इन्हें कंटिन्यू करना है, तो इनको क्या फिर क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करो। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट में बता दो। अब इन्होंने कहा जब हम एसआर पास करने जा रहे हैं तो एसआर पास नहीं हुआ, हमने वोट देखे, वोट जो फेवर में आए हैं वो एक्सीड कर रहे हैं अगेंस्ट के कंपैरिजन, एंड सीजी ने सेटिस्फाइड कर दिया। समझो, ये हुई रही है हमारी मीटिंग, मुझे 72 साल के बंदे को अपॉइंट करना है। कितने साल वाले बंदे को अपॉइंट करना है, 72। ठीक है, तुम लोगों ने नाम बोल दिया, एसआर पास नहीं हुआ,
लेकिन ऐसा नहीं वाला ओआर तो पास हुआ है, तो हम कहेंगे देखो ओआर पास हुआ है, सीजी के पास जाएंगे, सीजी को कहेंगे कि सीजी देखो इसको हमें अपॉइंट करने का काम बहुत अच्छा है, ये नालायक लोग तो मना कर रहे हैं, तो प्लीज आप हाँ बोल दो। सीजी अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो अपॉइंट किया जा सकता है। जनरल रूल, कौन अपॉइंट नहीं होगा? 21 से नीचे और 70 वाला नहीं होगा। कर सकते थ्रू एसआर, एसआर भी नहीं हुआ तो पहले ओआर तो हो, मेजोरिटी हो और एंड सीजी सेटिस्फाइड होना चाहिए, पहला डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन है तो आप अपॉइंट नहीं होंगे। दूसरा क्या बोलता है, ये तो जनरल बात है, ये हमने डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट में भी पढ़ा था। क्या लिखा है? अगर आप इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो फिर आप नहीं बनोगे, ना एमडी बनोगे, ना मैनेजर, ना होल टाइम डायरेक्टर। नेक्स्ट, एट एनी टाइम आपने क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया, ठीक है, आपने क्रेडिटर का पैसा नहीं दिया, या फिर क्रेडिटर का जो पैसा आपने दिया कॉम्पोजिशन, देखो कॉम्पोजिशन मतलब इकट्ठा पैसा, ठीक है, जिगल में शायद पढ़ा होगा आपने, जिगली में अलग अलग कानून होते तो उसमें शायद एक आध वर्ड आया होगा, नहीं आया तो चलो बता देती। कॉम्पोजिशन एक वर्ड होता है जिसमें हम एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मुझे सेट ऑफ करना, 10 लाख देना था, मैंने कहा नहीं दे पाई, तो बोला कि ठीक है 9, मैंने कहा देखो और कम कर लो 7-8, जो भी आपस में डिसाइड हुआ, दैट वाज कॉम्पोजिशन। इन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो? आप वो इंसान हो जो क्रेडिटर का पैसा खा गए हो, नहीं दे पाए हो, या फिर आपने क्रेडिटर के साथ क्या किया? कॉम्प्रोमाइज, मतलब फुल पैसा रिटर्न नहीं किया, तो आप हमारी नजर में डिस्क्वालिफाइड हो, आप बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते कंपनी को मैनेज करने के। एट एनी टाइम जेल की हवा खाई है आपने 6 महीने से ज्यादा की, अगर 6 महीने की है तो क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालिफाइड है? क्वालिफाइड। 6 महीने से ज्यादा की जेल की सजा अगर आपने काटी है तो बच्चा आप डिस्क्वालिफाइड हो। 196 का सबसेक्शन 3 बोलता है अगर ये 4 डिस्क्वालिफिकेशन आती है तो आप ना मैनेजर बनोगे, ना एमडी बनोगे, ना होल टाइम डायरेक्टर। पहला उम्र बोला, एज बोला, दूसरा इंसॉल्वेंसी बोला, तीसरा क्रेडिटर का पैसा खाया है आपने, चौथा जेल की हवा खाई है। 196 का 3 क्लियर है। अब यहाँ पे उन्होंने 4 बोल रखा है, शॉर्ट में बता रही। Appointment must be made at the meeting of the board, subject to provision of the article for the approval of the member। मैंने आपको शॉर्ट में कुछ बताया था। अभी 196 पढ़ रहे हैं, 196 में सीजी की अप्रूवल है कि बिना अप्रूवल के? विद अप्रूवल। 196 का 4 ये पूरा ही मैंने आपको बताया है। पहला क्या? बोर्ड मीटिंग, पहला क्या? बोर्ड मीटिंग। फिर सीजी से परमिशन भी लेनी पड़ रही है आपको, तो सीजी की परमिशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया जिसमें 90 डेज लगा, फिर ये सारी चीजें फिक्स होने में हमने जनरल मीटिंग कराई और शेल्डर की अप्रूवल। तो 196 का 4 सिंपल लैंग्वेज में बता चुकी हूँ, ये बोल रहा है कि ये सारी चीजें देख लेना, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि सेक्शन 196 और शेड्यूल भी देख लेना। बच्चा अब मुझे बताओ, शेड्यूल 5 में मैंने आपको क्या बताया था? विदाउट सीजी की परमिशन, ठीक है। अपॉइंटमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द सीजी, सीजी की अप्रूवल में MR2 फॉर्म था, कितने डेज लग रहे थे? 90 डेज। 60 डेज किसके लिए लग रहे थे? विदाउट सीजी अप्रूवल, ठीक है। तो ये उन्होंने पूरी वो कंडीशंस बता दिया। 196 के 5 में क्या लिखा है? वैलिडिटी एक्ट डन बाय द अपॉइंटी। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया, ठीक है, 196 पढ़ रहे, 196 में सीजी की परमिशन, सीजी ने भी हाँ बोल दिया। फाइनल किससे पूछना है? शेल्डर, शेल्डर्स ने मेंबर्स ने ना बोल दिया, उनकी मर्जी, उन्हें नहीं ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने ना बोल दिया है तो वैलिडिटी ऑफ द एक्ट डन बाय द अपॉइंटी, अभी वो अपॉइंटी है। हुआ क्या? जनवरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोला, फरवरी में सीजी ने हाँ बोला, और शेल्डर ने फाइनली क्या बोल दिया? ना। लेकिन वो अपॉइंट तो हो चुके थे सीजी से, तो थोड़े टाइम के लिए उन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो काम क्या मान लिया जाएगा? वैलिड। अब एक बार रीड कर लो फटाफट, स्क्रीन में देख के रीड करो बच्चा, ये सेक्शन सबसेक्शन 5 रीड करो। Act done by him before such approval not be deemed to be invalid, या फिर क्या बोलूं? डीम टू बी वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसे थोड़ा ना पता था आगे चल के वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया सारा काम सही है। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? शेड्यूल 5 आपको पूरी लिस्ट देता है, शेड्यूल 5 आपको पूरी लिस्ट देता है, ये डिफॉल्ट की पूरी लिस्ट है। अगर आप इन डिफॉल्ट्स में आते हो, पढ़ाऊंगी मैं, अगर आप इन डिफॉल्ट्स में आते हो तो आपको सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेंगे? डिफॉल्टर हो तो सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी, डिफॉल्टर में नहीं हो तो नहीं लेनी पड़ेगी। ये जो शेड्यूल 5 की कंडीशन है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी फटाफट शॉर्ट में रिवीजन। 196 की 5 बातें। पहली,
वेरी गुड। या तो एमडी को रखो या तो मैनेजर, दोनों से कोई एक रखो एक टाइम पर। सबसेक्शन 2 5 साल के लिए रखना है, रीअपॉइंट भी 5 साल के लिए, लेकिन रीअपॉइंटमेंट का टाइम क्या बोला, जिस साल लास्ट साल है उसी साल करना है, उससे पहले नहीं। 3 क्या बोलता है, 4 डिस्क्वालिफिकेशन, एज बोला, इंसॉल्वेंसी बोला, और क्राइटर, और आखिरी वाला कोर्ट ने सजा सुनाई थी जेल की 6 महीने से ज्यादा के। 4 क्या बोलता है, अप्रूवल बताई थी शॉर्ट में, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल, फिर सीजी की अप्रूवल, फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल, ठीक है। 5th बोलता है सीजी ने अप्रूवल दे दी लेकिन किसने नहीं दी, शेयर होल्डर ने, तो उनका जो भी अभी तक का काम होगा एकदम वैलिड होगा। अब यही सारी चीजें आपकी बुक में जाएंगे, क्योंकि अब मैंने आपको पूरा शॉर्ट में समझा दिया है। अब देखो आपकी बुक ने स्टार्ट किया यहाँ से 196 का 1, वही एमडी और मैनेजर एक बार में एक ही रहेगा। टेनोर दे रखा है सबसेक्शन 2, टाइम पीरियड 5 साल, इसी का उन्होंने बोल दिया रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन, प्रोविजन क्या था, आखिरी वाले साल में डिसाइड करना। 3 क्या बोलता है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन वही एज, इंसॉल्वेंसी वही 4 बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगी तो 90 डेज, नहीं लगती है तो 60 डेज। फिर उन्होंने सबसेक्शन 5 वही अपॉइंटमेंट पूरा डिटेल में बताया। 4 फर्स्ट प्रोविजन, 4 सेकंड प्रोविजन, फॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ये सारी चीजें सर आगे है ना, ये सारी चीजें क्या है बच्चा, अब रीडेबल है, क्यों, क्योंकि पूरे 5 तक की बातें आपने पढ़ ली है, क्लैरिटी है। एक बार पढ़ेंगे, बोलो हाँ, बोलो ना। चलो अब शेड्यूल 5 की कंडीशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ। आज की सभा समाप्त।